हेलो एवरीवन। ओके, सी सेट में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके जो सी सेट 2024 में आए हैं, कंसेप्ट वहां से, क्वेश्चन का टाइप वहां से, बट कुछ और उस पर डिस्कस करेंगे हम। ओके, उससे पहले आपको एक न्यूज भी दे देता हूं। सक्षम सी सेट कोर्स, ये हमारा 2025 के जो एस्पिरेंट है सी सेट के, उनके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। फुल कोर्स है, कंप्लीट पैकेज, सारे वीडियो लेक्चर्स आपके 100+ वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें सारा सिलेबस डिटेल जो अब का 23, 24 लेटेस्ट पैटर्न जो देख के उनको अपडेट करके उसमें सारा कवरेज किया गया है, डिटेल कवरेज। और क्लास बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट, यानी हर क्लास के बाद उसकी सपोर्ट में जो असाइनमेंट है वो है आपकी। और फिर टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वीकली डाउट सेशन है। कुछ अगर कोई डाउट लगता है, कुछ समझ नहीं आया, तो हम हर वीक मिलते रहेंगे, तो उसमें डाउट सेशन होगा। कंप्लीट पैकेज है ये, आप ले सकते हैं। ओके, एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। ओके, तो आज का सेशन जो है उसमें मैं आपको दिखाता भी हूं कुछ चीजें जो सी सेट 2024 में ये क्वेश्चन आया था। देखो, क्यूब कटिंग पे, आई डोंट नो बाकी सब जगह कैसे किसने क्या करवाया क्या नहीं उससे पहले, बट हमने अपने कोर्स में ये क्यूब, सिर्फ हम पहले से क्या होता है, क्यूब जब भी हम टॉपिक लेते हैं तो जनरली क्या करते हैं, क्यूब काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूब्स। वो जो बाहर से पहले पेंट कर दिया, फिर उनको कट किया, तो कितने क्यूब ऐसे हैं, स्मॉलर क्यूब जिनके 2 फेस कलर हैं, किनके 3 फेस कलर्ड हैं, किनके एक ही फेस कलर्ड है, किनका कोई फेस कलर्ड नहीं है। वैसे क्वेश्चन तो हम नॉर्मली करते ही हैं, वो हमने सिखाए भी थे। बट हमने ये कट्स वाली बात भी की थी कि कितने कट्स लगेंगे उसको स्मॉलर क्यूब्स में काटने के लिए, तो नंबर ऑफ कट्स पे भी हमने बात की थी। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया था, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स की बात करता है। तो अगर एक बड़ा क्यूब है या बड़ा क्यूबॉइड है, कोई भी बड़ा पीस है क्यूबॉइड टाइप्स, उसको छोटे क्यूब्स में काटना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड। तो यहां 64 में करना था, तो आप पहले तो इसको 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में करेंगे इसको चेंज, जिसका कि नंबर्स ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो 64 तो वैसे ही 4 का क्यूब था, तो ये तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ही बन गया था, तो इजी था, राइट। बट अगर यहां कोई और भी नंबर होता तो ऐसा हमें कन्वर्ट करना था जो किसी क्यूब के पास हो, मतलब वो आपस में नंबर अपने आप पास हो, एक दूसरे से ज्यादा दूर ना हो, और प्रोडक्ट होके वो नंबर बन रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर 64 की जगह 120 पीस कहता, तो मैं उसको 3 में डिवाइड करता। अब 125 के क्यूब के पास है 5 इंटू 24, तो 24 4 इंटू 6, तो ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा। 3 नंबर्स में मतलब आपस में बिल्कुल पास पास है ये नंबर 4 5 6, इससे ज्यादा क्लोज कोई और नहीं बन सकता। जो सबसे क्लोजेस्ट हो सकती है प्रोडक्ट 3 नंबरों की, क्लोजेस्ट मींस उन नंबर्स में आपस में डिफरेंस बहुत दूर नहीं होने चाहिए, राइट। जैसे आई कैन नॉट राइट 30 इंटू 2 इंटू 2, सो 30 इंटू 2 इंटू 2 भी 120 होता है, बट वो नहीं लिखना है। 30 और 2 में काफी गैप है, तो 4 5 6 का प्रोडक्ट, राइट। इससे मिनिमम नंबर ऑफ कट्स आ जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपको 4 पीस करने हैं किसी चीज के, देखो, एक कट लगाते हो तो 2 पीस हो जाते हैं, 2 कट लगाते हो तो 3 पीस हो जाते हैं। तो ऐसे ही 4 कट लगाते हो, 4 पीस करने हैं तो 3 कट चाहिए। 4 पीस के लिए आपको 3 कट चाहिए। तो एक साइड से आपको 4 पीस करने थे, तो 3 कट लगाओगे तो 4 पीस हो जाएंगे। एक कट लगाते तो 2 पीस हो जाते, 2 कट लगाते तो 3 पीस, 3 कट लगाओगे तो 4 पीस। तो इधर से भी 3 कट लगाओगे 4 पीस, इधर से भी 3 कट लगाओगे, तो एक बेस के पैरेलल, एक फेस फ्रंट फेस के पैरेलल, एक साइड वाले फेस के पैरेलल, तो 3 कट तीनों तरफ से लगाएंगे। तो टोटल 9 कट्स में आपके 64 पीसेस हो जाएंगे। विजुलाइज करवा देता हूं जल्दी से। यहां पे कुछ ऐसा, ये आपका एक बड़ा क्यूबॉइड या क्यूब है, इसमें आपने कट लगाना शुरू किया, तो इधर से आपने 3 कट लगाए, राइट। ये कट ऐसे लगा रहे हो आप, ऐसे जा रहे हैं पूरे कट, तो वो ऊपर से ऐसे जाएंगे। तो ये 3 कट लगाए तो 4 हिस्से हो गए, ये वाले 4 हिस्से हो गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 हिस्से हो गए। तो इसके इधर से भी लगाएंगे इस फेस की तरफ से, तो यहां से भी ये एक कट है, ये दूसरा कट है,
और ये तीसरा कट, तो यहां भी 4 पीस हो जाएंगे। यहां से बेस के पैरेलल लगाएंगे तो ये एक कट है, ये दूसरा कट आपका आ गया और ये तीसरा कट। तो 3-3 कट तीनों साइड से लगाएंगे तो ये 64 पीसेस हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर 120 पूछा होता कि 120 पीस करने हैं तो आप एक साइड से 4 पीस करते यानी 3 कट लगाते, एक साइड से 5 पीस यानी 4 कट लगाते, एक तरफ से 6 पीस यानी 5 कट लगाते, तो आपके टोटल 12 कट 12 कट्स में 120 पीस हो जाते, 20 आइडेंटिकल पीसेस, आइडेंटिकल क्यूब्स हो जाते, राइट। ओके, तो क्यूब कटिंग का फंडा ये बहुत सिंपल होता है, ये मिनिमम नंबर ऑफ कट्स का फंडा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो यहां कैलेंडर की बात थी, कैलेंडर का मैंने बहुत डिटेल में आपको करवा रखा था पहले ही, राइट। बहुत सारी यूट्यूब पे भी क्लासेस और हमारी रेगुलर क्लासेस में तो सारा डिटेल कराया था। 25 का कैलेंडर कब सेम आएगा इनमें से, और ये 25 से आगे वाले हैं तो इमीडिएट रेपिटेशन दिखाई है। मैंने आपको कहा था नॉन लीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर हो तो 2 ही केस चेक करने हैं, या तो +6 करो या +11 करो। +6 में 2031 बन रहा है, +11 में 2036, ये तो लीप ईयर बन गया। तो लीप ईयर तो नॉन लीप ईयर के सेम हो नहीं सकता, ये नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर के सेम नहीं हो सकता। तो ये 2031 ही आपका करेक्ट आंसर था। ये आपके 24 के एक्चुअल क्वेश्चन है, CSAT 2024 के, राइट। तो ये जो है ये रेपिटेशन मैंने आपको सिखा रखी थी कि 6 या 11 पे रिपीट करते हैं नॉन लीप ईयर। अगर कभी सेंचुरी ईयर विच इज अ नॉन लीप ईयर, देखो सेंचुरी ईयर दोनों तरीके के होते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं, 400 से डिविजिबल होते हैं, वो लीप ईयर होते हैं। जो 400 से डिविजिबल नहीं होते सेंचुरी ईयर, वो नॉन लीप ईयर होते हैं। लाइक 1900 इज अ नॉन लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं था। ओके, तो जब नॉन लीप ईयर बीच में आ जाता है तब आपका गैप होता है 12 ईयर्स का। यानी कि अगर 1895 रिपीट करेगा तो क्योंकि इसके बीच में 1900 आ जाएगा विच इज नॉट अ लीप ईयर एंड अ सेंचुरी ईयर, तो ये 12 ईयर्स के बाद आप सीधा डाल दो तो 1907 में ये रिपीट करेगा। देखो 12 ईयर्स के गैप में 12 एक्स्ट्रा डेज तो वैसे ही हो जाएंगे, अगर नॉर्मल ईयर होते तो भी हर ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता। बट इसके बीच में 1896 और 1904 2 लीप ईयर्स आएंगे। 1900 तो लीप ईयर है नहीं, तो 1896 और 1904 2 लीप ईयर होंगे, और सॉरी 2 लीप ईयर होंगे, तो टोटल 14 का गैप, 14 एक्स्ट्रा डेज, और 14 7 का मल्टीपल है तो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, सेम कैलेंडर आ जाएगा, राइट। ओके, लीप ईयर में कब होता है रिपीटिशन? लीप ईयर में रिपीटिशन होता है, जैसे 2012 की बात करूं तो ये रिपीट होगा 28, सीधा ऐड कर दो 28 ईयर्स, तो 2040 में ये रिपीट हो जाएगा, राइट, ये रिपीट हो जाएगा। तो लीप ईयर 28 ईयर्स के बाद रिपीट होते हैं। बट अगर लीप ईयर में भी वो केस आ जाए, बीच में एक नॉन सेंचुरी लीप ईयर आ जाए, तो देखो 2 केस, उसमें भी 2 केस आगे फर्दर बनते हैं। सपोज करो 1896 रिपीट करना होता, तो 1896 के इमीडिएट बाद 1900 आ गया, तो यहां 12 साल बाद ही रिपीट हो जाएगा, राइट, 12 साल बाद ये रिपीट हो जाएगा। ओके, तो 1896 एंड 12 1908 पे ये रिपीट हो जाएगा। ओके, इमीडिएट रेपिटेशन 12 साल पे आ जाएगी, राइट। बट अगर ये सपोज करो 1884 होता, तो 12 साल बाद तो 1896 आ जाता, वो तो बीच में सेंचुरी आता ही नहीं, तो ना 12 साल आ सकता ना 28 आ सकता, क्योंकि 28 ईयर जब आगे करता हूं तो बीच में 1900 आ जाता है। तो इनको दोनों को ऐड कर दो, 28 और 12, इसमें 12 ईयर्स के बाद था, उसमें 28, दोनों को ऐड कर दो तो यहां 40 ईयर्स के बाद आपकी रेपिटेशन होगी 1884 से, ये सीधा 1924 में जाके कैलेंडर रिपीट होगा, उससे पहले ये कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। ओके, जो इमीडिएट रेपिटेशन है लीप ईयर की, वो 3 केसेस में हो सकती है, 28 ईयर्स के बाद इमीडिएट रेपिटेशन, 12 ईयर्स के बाद हो सकती है केस में, और 40 ईयर्स के बाद हो सकती है इस केस में, जहां आपने 12 ऐड किया तो सेंचुरी ईयर बीच में आया ही नहीं, और 28 ऐड किया तो सेंचुरी ईयर बीच में आ गया। तो 28 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में सेंचुरी ईयर आ रहा है, और 12 ईयर जब ऐड कर रहे हैं तो बीच में सेंचुरी ईयर आ ही नहीं रहा, तो उसमें 28 और 12 40 ईयर्स के बाद वो रिपीट करता है, राइट।
ओके, तो मैंने जैसे बताया आपको सक्षम सी सेट कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, तो यू कैन परचेज दिस कोर्स, हमसे जुड़ सकते हैं आप। इसमें हम वीकली मिलते रहेंगे आपको डाउट सेशन के लिए। ओके, और सारा डिटेल सब जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से कवरेज है कंप्लीट। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।